हेलो गाइस, राधे राधे। तो गाइस हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और कल मैंने आपको 10 तक के क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है। पहला, अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मक, उसका अपने कार्य के प्रति संकेंद्रण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना, उसका विषय पर अधिकार तथा विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता। तो इसका सही आंसर होगा ए, अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाता है? इसका क्वेश्चन तो आप सभी कर ही लोगे। इसका आंसर तो आप सभी को पता है, एक स्नेह करने वाला शिक्षक ही सबको पसंद होता है, डांटने वाला तो किसी को पसंद होता है नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एक स्नेही शिक्षक। उच्च आदर दृष्टिकोण वाले शिक्षक, एक स्नेही शिक्षक, एक अनुशासित शिक्षक, एक शिक्षक जो प्राय विद्यार्थियों को खुश रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है? विद्यार्थियों को गृह कार्य करने के लिए तैयार करना, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो इसका सही आंसर है बी, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। मूल्य शिक्षण का तात्पर्य विद्यार्थी को स्वस्थ बनाना, विद्यार्थी को नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयार करना, गुणों का विकास करना, व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास। तो इसका सही आंसर रहेगा अपना सी, गुणों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो आप क्या करेंगे? ए, विद्यार्थी को उसी जगह उसी समय खड़ा कर देंगे, कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे, विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, विद्यार्थी की उपेक्षा करेंगे। तो इसका आंसर है बी, कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे, क्योंकि कक्षा के अंदर तो किसी को डांट नहीं सकते हैं। जो बच्चा है वो और ज़्यादा शैतानी करेगा। जो भी बात करनी होगी, एक अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों से उस समय बात नहीं करे जब वो पढ़ा रहा है। वो देखते सब हैं, आपको भी पता है कि टीचर सब देखता है, लेकिन वो तभी करेगा जब सब बच्चे वहाँ से हट जाएं या फिर एकांत में जाके। तो इसका सही आंसर होगा बी, कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे। लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? ए, भाषाई अभिव्यक्ति, बी, तार्किक प्रस्तुति, सी, जो पढ़ाया गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता, डी, विषय का परिज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा विषय का परिज्ञान। शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? ए, शिक्षक को मनोरंजक बनाना, विद्यार्थियों को समझ की सीमा में पढ़ाना, विद्यार्थियों को ध्यानाकर्षण के लिए, विद्यार्थियों को सतर्क करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, विद्यार्थियों को समझ की सीमा में पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अभिव्यक्ति संकल्पना कौशल तथा ज्ञान उपज है? ए, सीखने की प्रक्रिया का, शोध का, वंशानुगतता, व्याख्या का। तो इसका सही आंसर होगा सीखने की प्रक्रिया का। 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सीखने वाले को अन्योन्य प्रक्रिया के अधिक स्वतंत्रता देती है? फर्स्ट है फिल्म का उपयोग, छोटे समूह में चर्चा, विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, टीवी पर देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम का अवलोकन। तो इसका सही आंसर होगा बी, छोटे समूह में चर्चा।
20 क्वेश्चन है अपना, निम्नांकित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ए अभिव्यक्ति, बी संकल्पना, सी ज्ञान, डी परिपक्वता। तो इसका सही आंसर होगा परिपक्वता। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने निजी चैनल से अंतरक्रिया संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है? ए उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बी यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, श्री अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, और डी है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। तो इसका सही आंसर होगा डी इग्नू। बाईसवा क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य कुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है? निम्नलिखित में से कौन सी कार्य कुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है? ए प्रौद्योगिकी का ज्ञान, सेकंड है अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, चौथा है विश्व पर अधिकार। तो इसका अपन को वैसे आंसर देना है, इनमें से कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा नंबर सी 2, 3 एंड 4। अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, विषय पर अधिकार। आप सभी को पता है कि टीचिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो एक टीचर होता है उसको विषय का सबसे ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको ज्ञान नहीं होगा तो वो पढ़ा नहीं सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 2, 3 एंड 4, नंबर सी। 23 क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसने भारत की अध्यापक शिक्षा संस्थानों से अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? नंबर ए NAAC और UGC, नंबर 2 NCT और NAAC, UGC और NCT, NCT और IGNO इग्नू। नंबर बी आएगा इसमें NCTE और NAAC। अध्यापक का प्रारंभिक कार्य क्या है? विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना, विद्यार्थियों में मूल्य पद्धति भरना। तो इसका सही आंसर होगा सी, विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना। 25 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली होते हैं? ए अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान, अध्यापन अभ्यास के दौरान, अध्यापन अभ्यास के दौरान या प्रत्येक समय। तो इसका सही आंसर होगा बी, अध्यापन अभ्यास के दौरान अधिक प्रभावशाली है। नंबर 26 क्वेश्चन है, विद्यार्थी अध्यापन के किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? विद्यार्थी अध्यापक के किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? पहला आदर्शवादी दर्शन, करुणा, अनुशासन, मनोरंजक। ये सभी तो पसंद होते ही, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है आदर्शवादी दर्शन। नंबर 27, निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? नंबर ए समय की पाबंदी और गांभीर्य, विषय की निपुणता और प्रतिक्रियाशील, विषय में निपुणता और सामाजिकता। तो इसका आंसर होगा सी, विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशील।
अपना 28 क्वेश्चन है, अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? बालकों का, प्रिंसिपल का, स्वयं अध्यापक का या समुदाय का? तो इसका सही आंसर है प्रिंसिपल का। चलिए बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। एनसीटीई के प्रतिमानों के अनुसार बीएड स्तर के एक यूनिट जिसमें 100 विद्यार्थी हो, वहाँ स्टाफ की संख्या क्या होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ए प्लस 7, बी 1+9, सी 1+10 एंड डी 1+5। तो इसका सही आंसर है अपना सी 1+10। 30th क्वेश्चन है, अन्वेषणों ने यह दर्शाया है कि अध्यापकों के स्नायु तंत्र में अस्थिरता के प्राप्य प्राय लक्षण है। ए पाचन क्रिया का बिगड़ना, विस्फोटन व्यवहार, थकावट व चिंता। तो इसका सही आंसर होगा बी विस्फोटक व्यवहार। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पाठ्यक्रम सिलेबस पाठ्यचर्चा का परिशिष्ट है। पाठ्यचर्चा और सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है। पाठ्यचर्चा में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती है। पाठ्यचर्चा में मूल्यांकन के ढंग शामिल नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, पाठ्यचर्चा में औपचारिक व अनौपचारिक दोनों शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। एक सफल अध्यापक वह है जो ए संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो, शांत एवं प्रतिक्रियाशील हो, सहनशील और प्रभुत्वकारी हो, निष्क्रिय और सक्रिय हो। ये क्वेश्चन आपके जून 2010 में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ए, संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो। नंबर 33, निम्नलिखित चरों में से किसी परिमाणात्मक रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। सामाजिक आर्थिक स्तर, वैवाहिक स्तर, संख्यात्मक अभिक्षमता, पेशेवर अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर होगा डी पेशेवर अभिवृत्ति।